हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, सुनाऊंगी। और उसके पहले मैं आपको एक कबीर जी का दोहा सुना देती हूँ। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। मरे खाल की सांस से, मरे खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। तो इस दोहे का अर्थ यही है कि जो दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल मतलब गरीब, बेसहारा, ऐसे व्यक्ति को आप मत सताइए, क्योंकि उसकी जो बद्दुआ होती है वो लगना ही लगना है। आप कितना भी सोचें कि अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है, लेकिन नहीं, ऐसा ही होता है। यदि उसने उसके दिल से आह निकली और अब आपको लग गई, उससे कहते हैं ना कि देखिए, अच्छे जो मैंने बताया कि मरी खाल की सांस से लोह भी भस्म हो जाती है। तो लोहा जब भस्म हो सकता है एक चमड़े के उससे, तो आप सोच सकते हैं कि एक ये जो बद्दुआएं होती हैं तो अच्छे अच्छे आदमियों को आसमान से ज़मीन पे ला सकती हैं। इसलिए किसी गरीब की बद्दुआ मत लीजिए और उनको मत सताइए। कहने का मतलब यही है। और इससे ही रिलेटेड एक मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत अच्छी है। ये मैंने पढ़ी भी थी, सुनी भी है, और ये आज की सुनी नहीं है, बहुत पहले मैंने सुनी थी। और मैंने पहले ही आपको बताया कि मुझे कहानी सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बोलना भी अच्छा लगता है। तो इसलिए चलिए मैं आपको ये कहानी शुरू करती हूँ। कहानी एक मछुआरे की है। मछुआरा बेचारा गरीब रहता है, और वो नदी किनारे उसका झोपड़ा भी रहता है। नदी किनारे क्या, थोड़ा दूर रहता है, गांव में ही रहता है, जैसे गांव में लोग रहते हैं। अभी वो मछुआरा रहता है तो सीधी बात है कि उसका जो भी जीवन यापन होता है मछली पकड़ के होता है। और उसके अलावा उसके पास कोई साधन नहीं होता है। उसके बच्चे भी होते हैं, परिवार होता है छोटा सा। तो उसको वो क्या करता है कि रोज़ नदी के पास जाता है और मछली मारता है और उससे ही अपना जीवन करता है। लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है कि उसके पास कोई मछली नहीं आती है, जिससे ना तो वह बेच पाता है और ना वह खा पाता है। 2-3 दिन उसके ऐसे ही निकल जाते हैं और वो ऐसा ही चिंता में एक दिन मछली पकड़ रहा होता है। और जब वो मछली पकड़ता है तो कई बार कोशिश करता है, उसके पास मछली नहीं। और वो जब वो मछली पकड़ता है, कई बार कोशिश करता है, तो मछली नहीं हाथ में आ पाती है, नहीं जाल में फंसती है। तो थोड़ा वह मायूस हो जाता है और ऊपर वाले से कहता है कि हे ऊपर वाले, यदि मेरी इस बार मछली नहीं फंसी तो मैं अब नहीं जाल डालूंगा, चला जाऊंगा। जिस तरह मैंने बाकी दिन भूखे रह के और मेरे बच्चों ने रह लिया है, मैं आज भी रह लूँगा। यदि आपकी मर्जी होगी तो मैं भोजन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वह लास्ट बार जो है वो जाला फेंकता है। और तो फेंकता है, इसके बाद उसके पास एक मोटी सी मछली फंस जाती है और वो उसको निकाल लेता है। वहीं से एक राहगीर निकलता है और देखता है कि वो अच्छी बड़ी मछली पकड़ के रखा है मछुआरे ने। तो वो उसके पास से जाता है और उसके हाथ से ले लेता है, कहता है ये मछली मैं खाऊंगा। और राहगीर थोड़ा सा मतलब एक जमींदार समझिए, जमींदार जैसा रहता है, थोड़ा सा हट्टा कट्टा रहता है। और पहनावे से ही समझ में आता है कि ये ऊंचा आदमी है, अमीर आदमी है। तो उसकी वजह से वह बेचारा गरीब मछुआरा जो होता है वह कुछ नहीं कह पाता, लेकिन कहता है कि ए मालिक, आप मुझे ये मछली दे दीजिए। मैं 2-4 दिन से खाना पीना नहीं खाया हूँ, और मैं भी नहीं खाया, ना मेरा परिवार खाया, मेरे बच्चे भूखे हैं। इस मछली को ले जाके मैं पकाऊंगा और अपने परिवार को खिलाऊंगा, मैं भी खुद खाऊंगा। तो ये लास्ट है, 2-3 दिन से मैं भूखा हूँ, ऐसा बोलता है। लेकिन उस राहगीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने बल पूर्वक उसको ले लेता है ताकत के ऊपर और चला जाता है। वहाँ से कुछ दूर ही जाता है कि इसके बाद वह
मछली जो होती है उसको डंक मार देती है। डंक मार देती है तो वह दर्द से अब उस मछली को छोड़ देता है। वो मछली को छोड़ देता है, वो मछली तो चली जाती है वापस से नदी में और बह भी जाती है, लेकिन जो उसका डंक मारता है हाथ में, तो वो अंगूठे में मारता है, तो वो दर्द के मारे कराह उठता है और सीधे डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मामूली सा है, मामूली सा आपका लगा हुआ है, ठीक हो जाएगा करके ऐसा बोल के वह मलहम पट्टी कर देता है। वो राहगीर भी अपने घर चला जाता है। जब राहगीर अपने घर चला जाता है तो कुछ दिन ऐसा होता है कि वह अंगूठा थोड़ा पक जाता है और उसको और तकलीफ़ होने लगती है। तो वह डॉक्टर को फिर से दिखाता है और डॉक्टर को दिखाने पर वह दिखाता तो कहता, अरे यार